सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। स्वर्णिम अवसर आपके जीवन में आप यहाँ तरंगिणी में श्री गुरु जी एच.आर. नागेंद्र जी इनके सन्निधि में सन्निधान में ललिता रामलक्ष्मी ट्रस्ट श्रीमद् भगवद गीता प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सारे सज्जन माता भगिनी गण्यमान उनके सामने बैठे हैं। रक्षा कवच देने के लिए आपके पीछे स्वामी विवेकानंद जी खड़े होकर प्रेरणा दे रहे हैं। आज के इस अवसर में पूरे भगवद गीता जो भीष्म पर्व में है, उपनिषद है, ब्रह्म विद्या है, योग शास्त्र है, पार्थ सारथी दोनों के बीच में संवाद के रूप में है। अष्टादश अध्याय में 18 अध्यायों में है। इन सारे श्लोकों को आत्मसात करके पद्यों को अपने मन में रख के जो साधना करते हैं बचपन में, इतना सौभाग्य है, सुनहरा क्षण है, गोल्डन मोमेंट। इसलिए अब हम प्रतियोगिता का शुरू करने वाले हैं, श्री गणेश करने वाले हैं। गुरु जी से मैं निवेदन करूंगा, 2-3 आशीर्वाद वचन बोलने के बाद वे शुरू करेंगे। ये बहुत सहर्ष है कि इस प्रतियोगिता में सबसे छोटी हमारे राही ज्वाइन हो गई है। सुपर्णा जी और सुभद्रा जी गुरुस्थान में रहकर आपको सिखाया है, उनका भी हम जिक्र करेंगे, उल्लेख करेंगे अब। और माँ बाप भी है और पालक गण है, अभिभावक बैठे हैं हमारे सामने। वेदांत शास्त्र के अच्छे ज्ञाता केरल के राष्ट्रीय संस्थान के कॉलेज में वेदांत शास्त्र के प्राध्यापक पुष्कर देव पुजारी आपको विश्वास और श्रद्धा भरने के लिए बैठे हैं हमारे सामने। आनंद से बोलना, मंद स्मित से बोलना, मुस्कुराते हुए बोलना। श्री कृष्ण तो युद्ध के संदर्भ में भी मुस्कुराते, पता है ना, युद्ध के संदर्भ में भी कृष्ण के मुख में चिंता नहीं थी, मुस्कान थी। He was smiling. He was talking to the horses. Even the opposition, those who were there in the Kaurava party, he was talking friendly. He was exchanging ideas. He was exchanging philosophy, science, everything with Bhishma and so many others. That is why आप सब हंसते हंसते आनंद से बोलिए। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। पहली बात तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। ये हमारा कुछ वेश देख के अगर डर होता है तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। बोलते समय आपका कंठपाठ तो है, हमें पता है, मधुर स्वर से बोलना है और उच्च ही बोलना है। हम सबको यहाँ सुनाई देगा जैसे वैसे बोलना है। उच्चारण की तरफ ध्यान देना है। ये एक श्लोक है कि कैसे
श्लोक बोलने चाहिए। माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यं लय समर्थं च षडेते पाठका गुणाः। पढ़ते समय इन 6 चीजों का ध्यान देना है। पहले तो मधुर स्वर से बोलना है, माधुर्यम। अक्षर व्यक्ति, उच्चारण अच्छे से करना है, बहुत वेग से नहीं बोलना है, बहुत मंदम भी नहीं बोलना है, अच्छे से उच्चारण करना है। और धैर्य होना चाहिए, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास से बोलिए। कोई भी भय की जरूरत नहीं है। पदच्छेद सुस्वर, अच्छे स्वर में बोलिए। सबको, यहाँ बहुत लोग बैठे हैं, सबको जैसे सुनाई देगा। और लय समर्थन, लय में बोलना है, रिदम में बोलना है। आप तो रिदम में बोलोगे ही, हमें तो पता है, इसलिए डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर ऐसा लगता है कि याद नहीं आ रहा है तो एक क्षण रुक के दीर्घ श्वास लेके आंख बंद करके फिर से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान कृष्ण सब आपके सबके साथ है। ठीक है, सब लोग हमारा ही सब लोग हैं, इसलिए डरने का कोई भय नहीं होना चाहिए। आराम से करना, मजे में करना। शिव कुमारी परम भूय प्रवक्ष्यामि, परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञत्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। थैंक यू, वेरी गुड। आगे का श्लोक बताओ। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। चतुर्थोऽध्यायः श्लोक नंबर 24। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान्यन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाण्येन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्न्यौ जुह्वते ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञाः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः अपाने जिह्वते प्राणं
प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्यादाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृत् फिर से युक्तः कर्म फलम युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशि नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तु स्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः हेतुधर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम 12ोऽध्यायः। अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात्
प्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् त्वां स्वसङ्घा विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्याः विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। योग शब्द से विथ योगा वर्ड एकम श्लोकम, उस श्लोक में योग शब्द होना कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तन्न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। धर्म शब्द का एक श्लोक, उसमें धर्म शब्द आना है। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। क्षेत्र शब्द क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषोपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। ब्रह्म शब्द से ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं कृत्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। श्रद्धा शब्द से हाँ आगे चलेगा। हाँ 17th चैप्टर में कोई श्लोक श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। पत्र शब्द से पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्ताः प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। अंतिम श्लोकम बोलो। हाँ का श्लोक? हाँ हाँ कौन से चैप्टर का? पूरे भगवद गीता के अंतिम श्लोक। यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। त्रयोदश अध्याय का प्रथम श्लोक। ठीक है। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यादृच्च यद्विकारी यतश्च यतः स च यो यत्र भावश्च तत्समासेन मे शृणु ऋषिभिर्बहुधा प्रभवः प्रलयस्थानं निदानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णामि सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं धर्ममनुप्रपन्नाः गतागतं कामकामा लभन्ते विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूया कथय तृप्तेः शृण्वतो नास्ति मे मृता श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठा नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्याः आहाराः सात्विकप्रियाः देवद्विजगुरुप्राज्ञा पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। कहीं भी अर्जुनोवाच से शुरू करें भगवद गीता का, किसी से भी कि उनसे भी अध्याय से अर्जुनोवाच। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। श्रीभगवानुवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तत्त्वतः क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। संजय उवाच तं तथा कृपयादृष्टं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। धर्मक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। कौन बताया इसको? अर्जुन बताया? कौन? श्री भगवान। मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु नामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः। अंतिम राउंड में ज्ञान शब्द से एक श्लोक बताना अलग अलग सबको। ज्ञान ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः। ज्ञानं कर्म च कर्ता च तदैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता ज्ञान शब्द से एक श्लोक सुनाइए। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। इदं शरीरं कौन्तेय इदं ज्ञानमुपाश्रित्य इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते सर्वे मद्गच्छन्ति च। तीसरे अध्याय का नाम क्या है? अथ तृतीयो नाम क्या है? कर्मयोगो नाम। सातवें अध्याय का नाम? ज्ञानविज्ञानयोगो नाम। आठवें अध्याय का नाम? अक्षर ब्रह्म योगो नाम। प्रथमाध्याय पहला अध्याय नाम क्या है? पहला काम हाँ। मैं स्टेप पर बोल दूँ उसका, मैं एक बार उसका हाँ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो। लास्ट राउंड अष्टादशोऽध्यायः मोदलने श्लोक पहला श्लोक। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्री How many shlokas? How many shlokas are there? 78. 14th chapter, first shloka. श्रीभगवानुवाच अर्जुन उवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। How many shloka? 14 श्लोक है। कितना श्लोक? चौथा में 28। ठीक है ना? ठीक है, आपको बताना है। आप डिक्लेयर करेगा, ऐलान करें हम। हाँ, 27। ठीक है। हाँ, पब्लिक are you asking any question? 18th chapter Sanjay उवाच। Who should answer? 18th chapter Sanjay उवाच। ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕಾಲು ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಬತಾಯಿ
मैं सहाय्य करूँ। कौन सहायता करे? अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युता स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। संजय उवाच इत्यहं वासुदेव। करेंगे गणेश को खाया इन्हें दिया प्रश्न मिलित्वा वयं तत्र योगेश्वरः वदामः। पंचदशोऽध्याय फर्स्ट श्लोक। अर्जुनोवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्णा पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। 15 श्लोक है, 15 अध्याय, 15 अध्याय, 15 श्लोक। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। Seventh chapter. Sanjay uvacha etat श्रुत्वा संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहर्षत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः। अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपा किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। निबंध से बैठिए सब। यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ओम तत्सत। आज का जो पवित्रम दिनम हमारे प्रशांति के सारे कुटुंब परिवार के संदर्भ में यह एक नूतन पुष्पालंकार हमारे बच्चों के मस्तक मंडल में हुआ। निश्चित रूप में भगवान कृष्ण हम सबके लिए विशेष रूप से बच्चों के लिए अनुग्रह देकर इस भगवद गीता अध्ययन व्रत को ही जिंदगी भर निभाने की प्रतिज्ञा लेकर आगे बढ़ने का अनुग्रह दे। श्रीमद् भगवद गीता प्रतियोगिता के ओर से श्री गुरु जी को मैं निवेदन करूंगा इन सारे चारों बच्चों के लिए अनुग्रह दें
अग्रिम भारत एक भगवत गीता भारत बनेगा, ऋषि मुनियों का भारत बनेगा, हर बाला देवी की प्रतिमा बनेगी, बच्चा बच्चा राम बने। भवन्तु सुखिनः।